एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक खूबसूरत और चंचल लड़की रहती थी। राधिका अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनकी लाडली भी। उसे सजने संवरने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वह शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगती, नए नए कपड़े पहनती, गहनों से सजती और खुद को खूबसूरत बनाने की हर संभव कोशिश करती। उसकी इस आदत को देखकर गांव के लोग उसे चुटकी में सजने संवरने वाली कहकर पुकारने लगे थे। समय बीता और राधिका के माता पिता ने उसकी शादी के लिए योग्य वर ढूंढना शुरू किया। गांव में कई रिश्ते आए, लेकिन राधिका के माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी एक अच्छे परिवार में जाए, जहां उसे प्यार और सम्मान मिले। एक दिन एक बड़े गांव से रिश्ता आया। वहां का एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार राधिका को अपनी बहू बनाना चाहता था। राधिका के माता पिता ने जब उस परिवार के बारे में जानकारी हासिल की तो उन्हें वह रिश्ता बहुत अच्छा लगा और उन्होंने राधिका की शादी वहीं तय कर दी। शादी का दिन आया और राधिका ने अपने सपनों का जोड़ा पहना। गहनों से सजी हुई राधिका किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। शादी में सबने उसकी खूबसूरती की तारीफ की। सभी उसकी सजी धजी छवि से प्रभावित हुए। शादी के बाद राधिका अपने ससुराल पहुंची। राधिका का ससुराल एक बड़ा और सुसंस्कृत परिवार था। वहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। राधिका की सास शारदा देवी एक सख्त लेकिन समझदार महिला थी। उन्होंने राधिका का स्वागत किया और कहा, बेटा, अब ये घर तुम्हारा है। हमें उम्मीद है कि तुम इस घर को अपनी मेहनत और प्यार से संवारोगी। राधिका ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शुरुआत के कुछ दिन राधिका के लिए अच्छे बीते। वह रोज सुबह उठकर सजती संवरती और अपने दिन की शुरुआत करती। लेकिन धीरे धीरे उसकी सास को ये बात अखरने लगी। एक दिन शारदा देवी ने राधिका को सजने संवरने में व्यस्त देखा और कहा, बेटा, यहाँ सजी धजी रहने से काम नहीं चलेगा। इस घर में सब लोग मेहनत करते हैं, तुम भी घर के काम काज में हाथ बटाओ। राधिका ने विनम्रता से कहा, जी माँ, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन उसे काम का ज्यादा अनुभव नहीं था और घर के काम काज में वह थोड़ी अनाड़ी थी। सास को उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि राधिका को कुछ जिम्मेदारियां दी जाएं ताकि वह घर के काम में अपनी दिलचस्पी दिखाए। एक दिन शारदा देवी ने राधिका से कहा, आज से तुम रसोई का काम संभालोगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छा खाना बनाओगी। राधिका ने सहमति जताई और रसोई में खाना बनाने लगी। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अनुभव की कमी के कारण खाना ठीक से नहीं बना। सास को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या बनाया है? तुम दिन भर सजने संवरने में लगी रहती हो, लेकिन असली काम में तुम्हारी कोई रुचि नहीं है। राधिका ने यह बात सुनी और उसे बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह खुद को बदल कर दिखाएगी। उसने सजने संवरने की अपनी आदत में बदलाव किया और अपने समय का सही उपयोग करने का निर्णय लिया। अब वह सुबह जल्दी उठती, अपने जरूरी कामों को जल्दी खत्म करती और घर के हर काम में हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे उसने रसोई का काम भी सीख लिया और एक दिन उसने अपनी सास के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाया। शारदा देवी ने जब खाना चखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह राधिका ने बनाया है। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट है। राधिका ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया और कहा, माँ, ये सब आपकी सीख का नतीजा है। अब राधिका पूरे परिवार की चहेती बन गई थी। वह घर के हर काम में माहिर हो गई थी और अपने सास ससुर का दिल जीत चुकी थी। गांव में भी उसकी सजी धजी छवि अब बदल गई थी और लोग उसकी मेहनत और लगन की तारीफ करते थे। राधिका ने समझ लिया था कि असली खूबसूरती बाहरी नहीं, बल्कि दिल और कर्म में होती है।